दोस्तों जय हिंद। आज हमारे देश में जिस प्रकार की अस्थिरता का दौर चल रहा है, उस दौर से आप सभी भली भांति अवगत हैं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस अस्थिरता के दौर में जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो पेपर से हो, न्यूज़ चैनल से हों, या किसी भी मार्फत से जुड़े हुए हों, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, इन लोगों के द्वारा नाना प्रकार के मनगढ़ंत बातों के आधार पर सही तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन्हीं गलत प्रचार प्रसारों के कारण समाज विखंडित होता चला जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन परिस्थितियों में अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो आपसे मैं सहमत हूँ। आइए बात करते हैं। सभी लोग राजनीति की करते हैं, तो हम राजनीतिक तौर पर ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि राजनीति है क्या चीज़। राजनीति के लिए 4 बिंदुओं का होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 बिंदु है राज, दूसरा बिंदु है नीति, तीसरा बिंदु है धर्म, चौथा बिंदु है कर्म। अगर इन चारों में से किसी एक का अभाव रह गया या अलग कर दिया जाए तो वो सच्ची राजनीति नहीं होगी। वो सच्ची राजनीति न हो करके हम उसे कूटनीति की श्रेणी में ले जाएंगे। कूटनीति कह सकते हैं, राजनीति नहीं। क्योंकि राजनीति के लिए 3 तत्व होने भी ज़रूरी हैं। वो तत्व क्या है? स्वतंत्रता है, दूसरे पर न्याय है, तीसरे पर हमारी कानून है। अब यहाँ विचार करें कि अगर उन चारों चीज़ों का किसी एक बिंदु का लोप होता है और इन राजनीति के जो तत्व 3 हैं, इन तत्वों में से किसी का लोप होता है, तो हम पूर्ण रूप से ये कहेंगे कि हमारा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कोई ये कह सकता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो मेरे फेसबुक लाइव पर लाइक कर सकता है, कमेंट भी करे कि क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार आज के हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित हो गई है, इसलिए हम उसको अछूता नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में आज जो हमारे किसान जन आंदोलन के रूप में 3 किसान बिलों के विरुद्ध में आज 70 दिनों से धरनारत है, वो क्या इससे अछूता नहीं है? वो भी है। अगर उससे अछूता न हो तो सरकार निश्चित रूप से ये मान लेती कि हमारे द्वारा जो बिल पारित किया गया है वो गलत है और बिल वापस कर लेती। लेकिन राजनीति से परे हट कर के काम करने का तात्पर्य ये होता है कि हमारी सरकार स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाह की तरफ बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तानाशाह रूप में ही बढ़ रही है, लेकिन कॉरपोरेट सिस्टम लागू होने के उपरांत क्या हम स्वच्छंद रह पाएंगे? हम अपने नैतिक मूल्यों की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम किसी न किसी कॉरपोरेट के अधीन होंगे। जब कॉरपोरेट के अधीन होंगे तो हमारे मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से वहीं समाप्त हो जाते हैं। और इन परिस्थितियों में क्या भारत देश की परिकल्पना की जा सकती है कि हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, उसको हम आज भी सोने की चिड़िया कर सकते हैं? कदापि नहीं कहेंगे।
हम मिट्टी की चिड़िया कहेंगे, क्योंकि जब सारी वस्तुएं, सारी संपत्ति, सारे कार्य, सारे अधिकार गिरवी रख दिए गए हैं तो किस प्रकार की सोने की चिड़िया होगी। ऐसी दशा में आप सभी से पुनः मेरा अनुरोध है कि चल रहे किसान जन आंदोलन का अवश्य समर्थन करें। अगर आप दिल्ली जा नहीं सकते हैं तो अपना घर से ही समर्थन करें, उनके हौसला को बढ़ाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सब देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ जनता से भी जनता के साथ साथ सरकार से भी आग्रह है, अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि जो किसान भाई इस जन आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं या उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वो बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार उनसे बात ज़रूर करे, उनकी समस्याओं को ज़रूर सुने और गंभीर होकर के उनके विचारों को ग्रहण करें, उसका अनुपालन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों से हम फिर जकड़ जाएंगे, इसको कोई बचा भी नहीं सकता है। अभी जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश हुआ है, हम इसका ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए जिस तरह से तमाम दूरदर्शन, मीडिया या चैनल के मार्फत से प्राप्त हुआ है, सूचनाएं मिल रही हैं, तो वो चारों तरफ से निराशाजनक ही कही जा रही हैं। यहाँ तक कहा गया है कि बाज़ार गमागम, बेरोजगार, किसान टनाटन। इसका अर्थ क्या होता है, स्वयं विचार करें और सरकार अपनी हठबाधता को छोड़ करके किसानों की भावनाओं को समझें। हम सभी इसी धरती के पुत्र हैं जहाँ से आप आए हो, आप विदेशी नहीं हो। इसलिए भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो दूसरा कौन करने वाला है। इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है कि अपनी बातों को, किसानों की बातों को साझा करते हुए इस विवाद का निराकरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।